नमस्कार साथियों, शिल्पी क्लासेस जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं लक्ष्मण सुतार आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान भूगोल से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो दोस्तों, आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य। इससे पहले दोस्तों हमने जो प्रैक्टिस सेट देखे थे, 3 प्रैक्टिस सेट देखे थे, वो देखे थे राजस्थान में खनिज संपदा से संबंधित। तो दोस्तों, आज की जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य। आज का जो अपना प्रैक्टिस सेट है दोस्तों वो है 18, और आज हम दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो शिल्पी क्लासेज जोधपुर के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट 18, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य। पहला क्वेश्चन है, राज्य में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? ए 1972 ईस्वी, बी है 1952 ईस्वी, सी है 1992 ईस्वी और डी है 1973 ईस्वी। राज्य में वन्य जीव संरक्षण दोस्तों यहाँ पे पूछा है राज्य में वन्य जीव संरक्षण, इसी की जगह अगर पूछा जाए देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना, तो दोस्तों देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था आपके 1972 ईस्वी में। कब बना देश में? 1972 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है राज्य में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो दोस्तों वो बना आपके 1952 ईस्वी में, यानी कि देश में बनने से पहले राज्य में वन संरक्षण अधिनियम बन चुका था। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 1952 ईस्वी में राज्य में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना और देश में बना 1972 ईस्वी में। दोस्तों 1972 ईस्वी में आपके हाथी संरक्षण अधिनियम भी बना। ठीक है, हाथी संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में बना दोस्तों आपके बाघ संरक्षण अधिनियम। ठीक है, बाघ संरक्षण अधिनियम। दोस्तों वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम कब बना पूछा जाता है? वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम, तो दोस्तों वो बना है आपके 2002 में। ठीक है, तो याद रखना। तो राज्य में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? 1952 ईस्वी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों यहाँ पे राजस्थान की बात हो रही है, तो याद रखना दोस्तों, कहीं कहीं किताबों में दे रखा है 5, कहीं कहीं दे रखा है 3। तो दोस्तों अब 5 कैसे हुआ और 3 कैसे? तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान है मुख्य रूप से 3 है। कितने हैं? 3 है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अब 5 कैसे हुए दोस्तों? तो 3 तो आपके मुख्य हो गए और 2 प्रस्तावित है। क्या है? प्रस्तावित है, वो अभी बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे मिला के 5 दे रखे हैं। तो याद रखना वर्तमान में कितने हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 2 प्रस्तावित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 3। ठीक है, अब बात आती है 3 कौन कौन से हैं? तो दोस्तों एक है आपके रणथंभौर। कौन सा? रणथंभौर। दूसरा है आपके केवलादेव और तीसरा है आपके दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ये 3 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है राजस्थान के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? ए है 1980, बी है 1981, सी है 1983, डी है 1990। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, पहला कौन सा था? रणथंभौर। ठीक है दोस्तों, पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर था। दोस्तों रणथंभौर को बनाया गया आपके 1980 ईस्वी में। रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? 1980 ईस्वी में, और जो कि राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। द्वितीय राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों केवलादेव। तो दोस्तों केवलादेव को कब बनाया गया? तो केवलादेव को बनाया गया दोस्तों आपके 1981 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कब बनाया गया? तो दोस्तों 1981 ईस्वी में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, पहला रणथंभौर 1980 में, दूसरा 1981 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और दोस्तों तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है दर्रा। दर्रा को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था दोस्तों आपके 9 जनवरी 2012 में। कब बनाया गया? 9 जनवरी 2012, जो कि राज्य का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है दर्रा अभ्यारण्य कोटा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कितने जंतुआलय है? ए 6, बी 7, सी 33, डी 12। राज्य में कितने जंतुआलय हैं?
तो दोस्तों जंतुआलय की बात आई है तो राजस्थान में दोस्तों टोटल 6 जंतुआलय हैं। 6 क्या है? जंतुआलय है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 7 है आपके मृगवन क्षेत्र। क्या है? मृगवन क्षेत्र। 33 है राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। कितने आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं? तो वो 33 है। 7 है मृगवन क्षेत्र और 6 है आपके जंतुआलय। सबसे राज्य का जो पहला जंतुआलय है दोस्तों वो आपके जयपुर में स्थापित किया गया। ठीक है, जयपुर में। और नवीनतम जो है दोस्तों आपके जोधपुर में स्थित है। जयपुर में स्थित है नवीनतम भी। ठीक है, राज्य का प्रथम जंतुआलय कौन सा है? तो वो है आपके जयपुर जंतुआलय। और राज्य का नवीनतम जंतुआलय कौन सा है? तो नवीनतम है दोस्तों नाहरगढ़ जयपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को बाघों की भूमि कहा जाता है? ए मुकुंदरा हिल्स, बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सी है सरिस्का अभ्यारण्य, डी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को बाघों की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को बाघों की भूमि कहा जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसको 1980 में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था दोस्तों। और इसको रणथंभौर को बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया दोस्तों? तो दोस्तों वो किया गया आपके 1974 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखना रणथंभौर को राष्ट्रीय बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया? 1974 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए दर्रा, बी केवलादेव, सी रणथंभौर, डी सरिस्का। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ना। यहाँ पर राजस्थान का अभियान नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में अभी तक आपके 3 ही है। कौन कौन से है? रणथंभौर, केवलादेव और दर्रा। तो चौथा ऑप्शन तो आपके पहले ही कट हो गया। ठीक है, ये आउट ऑफ हो गया बाउंड्री से। तो दोस्तों बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों वो है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो आपके है 393 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जबकि दर्रा का कितना है? दर्रा का है 199 वर्ग किलोमीटर। और आपके जो दे रखा है केवलादेव का ओनली फॉर 29 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव है और सबसे बड़ा रणथंभौर है और दर्रा है आपके बीच में। अगला क्वेश्चन है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया? ए है 1990, बी है 2010, सी है 2013, डी है 2012। दोस्तों आपके बाघ परियोजना है, राजस्थान में बाघ परियोजना का जनक है वो फतेह सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फतेह सिंह। राजस्थान में बाघ परियोजना का जनक किसे कहा जाता है? फतेह सिंह को। ठीक है दोस्तों, अब पूछे जाए बाघ परियोजना, देश में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि देश में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों वो की गई थी आपके 1973 ईस्वी में। कब की गई? 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना शुरू की गई। तो बात आई है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया दोस्तों? तो दोस्तों वो किया गया आपके 2013 में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 2013 में दर्रा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके कोटा में स्थित है को बाघ परियोजना में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, दर्रा अभ्यारण्य है आपके दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है राज्य का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों दर्रा अभ्यारण्य में आपके ओदिया पाई जाती है। ओदिया क्या होता है? तो दोस्तों आपके पेड़ों के ऊपर झोपड़ी बनाई जाती है दोस्तों। ठीक है, उसे तो कहते हैं गोपना, और गोपना की तरह ही होती है आपके ओदिया। अगले क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? ए सरिस्का अभ्यारण्य, बी है मरु उद्यान अभ्यारण्य, सी है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, डी है केवलादेव अभ्यारण्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। तो दोस्तों अभी हमने राष्ट्रीय उद्यान की बात की तो सबसे बड़ा था क्षेत्रफल की दृष्टि से रणथंभौर, 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात आ गई अभ्यारण्य की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है दोस्तों मरु उद्यान है। ठीक है, मरु उद्यान जो कि आपके जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में फैला है। मरु उद्यान का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है आपके 3162 वर्ग किलोमीटर। 3162 वर्ग किलोमीटर किसका है? मरु उद्यान, जो कि आपके जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। जैसलमेर में दोस्तों ये आपके 1900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 1900 वर्ग किलोमीटर में, जबकि बाड़मेर में है आपके 1200
वर्ग किलोमीटर, 1262 वर्ग किलोमीटर। इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 3162 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कौन सा अभियान 3 संभागों में स्थित है? ए कुंभलगढ़ अभियान, बी है रावली टोडगढ़ अभियान, सी है भैंसरोडगढ़ अभियान और डी है चंबल अभियान। राज्य का कौन सी अभियान 3 संभागों में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रावली टोडगढ़ अभियान। रावली टोडगढ़ अभियान है दोस्तों 3 जिलों में स्थित है और ये तीनों जिले अलग अलग 3 संभागों में स्थित है। तो रावली टोडगढ़ है दोस्तों आपके अजमेर में, तो अजमेर किस में आएगा? आपके अजमेर संभाग में। और पाली में, पाली आता है आपके जोधपुर संभाग में। और राजसमंद आता है आपके उदयपुर संभाग में। तो 3 संभाग हो गए, 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन सा? रावली टोडगढ़, अजमेर, पाली और राजसमंद। अजमेर है अजमेर संभाग का, पाली है आपके जोधपुर संभाग का और राजसमंद है उदयपुर संभाग का। तो आपका रावली टोडगढ़ अभियान है 3 संभागों में फैला हुआ है। 2 संभागों में फैला हुआ है आपके कुंभलगढ़, ठीक है, मेवाड़ और मारवाड़ में। अगला क्वेश्चन है, किस अभियान से होकर सोम नदी गुजरती है? ए सज्जनगढ़ अभियान, बी है फुलवारी की नाल अभियान, सी है जयसमंद अभियान, डी है कुंभलगढ़ अभियान। किस अभियान से होकर सोम नदी गुजरती है? दोस्तों सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वो होता है आपके बिच्चा मेड़ा की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? बिच्चा मेड़ा की पहाड़ियाँ। बिच्चा मेड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो दोस्तों वो है आपके बाबरमाल का पठार उदयपुर में। बाबरमाल का पठार उदयपुर से आपके सोम नदी निकलती है, जो कि आपके फुलवारी की नाल अभियान से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों फुलवारी की नाल अभियान से 2 नदियों का उद्गम स्थान भी होता है। कौन सी होता है? तो दोस्तों वो होता है आपके मानसी और वाकल। मैंने बताया था आपको जब नदियाँ करवाया था, मानसी और वाकल है आपके फुलवारी की नाल से निकलती है, ठीक है दोस्तों। मानसी और वाकल के संगम पर उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया बांध बना हुआ है, देवास उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है, किस अभियान को जलचरों की बस्ती कहा जाता है? ए सीता माता अभियान, बी है फुलवारी की नाल अभियान, सी है जयसमंद अभियान, डी है बस्सी अभियान। जलचरों की बस्ती, दोस्तों जलचरों की बस्ती कहा जाता है आपके जयसमंद अभियान को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। जयसमंद अभियान है आपके उदयपुर जिले में स्थित है, जयसमंद झील के आसपास में, ठीक है। तो जयसमंद अभियान को आपके जलचरों की बस्ती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रत्नागिरी कन्या उपवन कहाँ पर स्थित है? ए बालीचा उदयपुर, बी है भुवाना उदयपुर, सी है गोकुंदा उदयपुर, डी है कालरावास उदयपुर। रत्नागिरी कन्या उपवन, दोस्तों रत्नागिरी कन्या उपवन है, इसका उद्घाटन किया गया था आपके 21 जनवरी 2017 में। 21 जनवरी 2017 में रत्नागिरी कन्या उपवन का आपके उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों ये आपके भुवाना उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे? भुवाना उदयपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राष्ट्रीय मरु उद्यान में कब लॉन्च किया गया? ए है 26 जनवरी 2010, बी है 5 जून 2013, सी है 15 जनवरी 2012, सी है 31 जुलाई 2015। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है आपके गोडावण को, ठीक है। इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? गोडावण को, ठीक है। तो आपके गोडावण पक्षी है आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन सा पक्षी पाया जाता है? गोडावण पक्षी। तो दोस्तों प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राष्ट्रीय मरु उद्यान में कब लॉन्च किया गया? तो दोस्तों वो किया गया आपके 5 जून 2013 को। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। और राज्य का सबसे बड़ा अभियान है आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान, लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन है, बैंगनबेलिया पार्क किस जिले में स्थित है? ए चुरू, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी जयपुर। बैंगनबेलिया पार्क, तो दोस्तों बैंगनबेलिया पार्क है आपके कुलिस स्मृति वन में स्थित है। कहाँ पे? कुलिस स्मृति वन। अब आपको पता करना है कुलिस स्मृति वन कहाँ पे है। तो दोस्तों कुलिस स्मृति वन है आपके जयपुर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बैंगनबेलिया पार्क है, कुलिस स्मृति वन है, ठीक है, बटरफ्लाई वैली पार्क है, ये सारे के सारे आपके कहाँ पे है? उदयपुर जिले में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चुरू में दोस्तों आपके प्राकृतिक पार्क है। चुरू में कौन सा पार्क है? प्राकृतिक पार्क। कैक्टस गार्डन है आपके कुलधरा जैसलमेर में।
अगले क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के वनों में लकड़ी काटना व पशुचारण प्रतिबंधित है? ये आरक्षित वन, बी है रक्षित वन, सी है अवर्गीकृत वन, डी है उपयुक्त सभी में। दोस्तों आपके वन 3 प्रकार के होते हैं। वन कितने प्रकार के होते हैं? 3, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। तो दोस्तों आपको पता करना है किस प्रकार के वनों में लकड़ी काटना व पशुचारण करना प्रतिबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके आरक्षित वन। आरक्षित वन में दोस्तों लकड़ी काटना, पशु चराना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों अगर पूछ लिया जाए आरक्षित वन सर्वाधिक किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों आरक्षित वन सर्वाधिक आपके उदयपुर में स्थित है। ठीक है, आरक्षित वन सर्वाधिक किस जिले में है? उदयपुर जिले में। और दोस्तों रक्षित वन में दोस्तों आपके सीमित प्रतिबंध होता है। ठीक है, सीमित प्रतिबंध होता है, लेकिन आपके पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं होता है। और रक्षित वन है सर्वाधिक आपके 12 जिले में स्थित है। ठीक है, रक्षित वन किस जिले में है? सर्वाधिक 12 जिले में। और दोस्तों अवर्गीकृत वन है आपके सर्वाधिक बीकानेर में है। दोस्तों यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रतिबंधित नहीं है। ठीक है, तो लकड़ी काटना, पशुचारण करना कौन से वनों में प्रतिबंधित है? आरक्षित वनों। अगला क्वेश्चन है, देश में सामान्यतः बाघों की जनगणना या बाघों की गणना किस माह में की जाती है? ए मार्च, बी मई, सी नवंबर, डी अगस्त। बाघों की गणना किस माह में की जाती है? दोस्तों बाघों की भूमि किसे कहा जाता है? तो बाघों की भूमि हमने देखा था, रणधंपुर राष्ट्रीय उद्यान को आपके बाघों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों जो आपके बाघ परियोजना कब शुरू की गई? बाघ परियोजना की गई है आपके 1 अप्रैल 1973 में देश में। ठीक है, 1973 में बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश में शुरू की गई। अब बात आती है बाघों की गणना किस माह में की जाती है? तो दोस्तों बाघ है जो आपके मई और जून अगस्त के मई जो आपका मई माह होता है, मई माह में बाहर निकलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जब ये बाहर निकलते हैं तभी इनकी गणना हो पाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मई में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम जंतुआलय किस जिले में स्थापित किया गया? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी बीकानेर। राजस्थान का प्रथम जंतुआलय, दोस्तों राजस्थान का प्रथम जंतुआलय और नवीनतम जंतुआलय दोनों आपके जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे? जयपुर जिले में। तो दोस्तों नवीनतम तो है आपका नाहरगढ़। ठीक है, नवीनतम कौन सा है? नाहरगढ़, जयपुर। और राज्य का जो प्रथम जंतुआलय था दोस्तों वो था आपके जयपुर जंतुआलय, जिसको आपके 1876 ईस्वी में राम सिंह द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा? राम सिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन है, राजस्थान में मोर अभियान किस जिले में प्रस्तावित है? ए अजमेर, बी जैसलमेर, सी झुंझुनू, डी उदयपुर। राजस्थान में मोर अभियान, दोस्तों गाय अभियान आपके अजमेर में प्रस्तावित है। ठीक है, और बाघ अभियान, चीता अभियान दोस्तों आपके शाहबजगढ़ जैसलमेर में आपके चीता अभियान प्रस्तावित है। गाय अभियान अजमेर में। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बात आई है मोर अभियान, तो दोस्तों मोर अभियान आपके झुंझुनू जिले में प्रस्तावित है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, गाय अभियान अजमेर में प्रस्तावित है, मोर अभियान झुंझुनू जिले में प्रस्तावित है, और चीता अभियान है आपके शाहबजगढ़ जैसलमेर में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, संजय मृगवन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ए बारां, बी जयपुर, सी अजमेर, डी बीकानेर। संजय मृगवन क्षेत्र, तो दोस्तों संजय मृगवन क्षेत्र है अशोक मृगवन क्षेत्र। तो दोस्तों ये दोनों आपके जयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। राज्य में टोटल दोस्तों 7 मृगवन क्षेत्र है। कितने? 7 मृगवन क्षेत्र, जिनमें देखिए आपके अमरता देवी, माचिया, ये 2 तो आपके जोधपुर में स्थित है। ठीक है, उसके अलावा सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थित है, पुष्कर है अजमेर में स्थित है, और दुर्ग मृगवन क्षेत्र आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और लास्ट 2 बचे संजय और अशोक, ये दोनों आपके कहाँ पे है? जयपुर जिले में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुवत्सर कोटसर आखेट निषिद्ध क्षेत्र किन जिलों में स्थित है? ए गंगानगर हनुमानगढ़, बी है करौली धौलपुर, सी है बीकानेर चूरू, डी है बीकानेर बाड़मेर। सुवत्सर कोटसर आखेट निषिद्ध क्षेत्र, दोस्तों सुवत्सर कोटसर आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, ये राज्य का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। राज्य का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? सुवत्सर कोटसर।
और छोटा पूछ लिया जाए तो छोटा है आपके कनक सागर, कनक सागर, सेंथल सागर, ये आपके सबसे छोटे आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। तो दोस्तों सुवत्सर है आपके बीकानेर में और कोटसर है आपके चूरू जिले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केश विहार अभियान किस जिले में स्थित है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी बीकानेर, डी धौलपुर। केश विहार अभियान, तो दोस्तों केश विहार है, केसर बाग है, ठीक है, केश विहार, केसर बाग, राम निवास, ठीक है, और इसके अलावा वन विहार, वन विहार। तो दोस्तों आपके देख लो, वन विहार, केश विहार, केसर बाग, राम निवास, ये चारों के चारों अभियान है दोस्तों आपके धौलपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे? धौलपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अभियान सांपों की शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध है? ए रामगढ़ विस्तारी अभियान, बी है शेरगढ़ अचरोली अभियान, सी है मुकुंदरा अभियान, डी है कैला देवी अभियान। सांपों की शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध कौन सा अभियान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके शेरगढ़ अचरोली, शेरगढ़ अचरोली अभियान, ये आपके सांपों की शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। शेरगढ़ अचरोली आपका दोस्तों 12 जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? 12 जिले में स्थित है, परवण नदी के किनारे, परवण नदी के किनारे 12 जिले में शेरगढ़ अचरोली अभियान स्थित है, जिसे आपके सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। और दोस्तों रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी आपको कौन सांपों की शरण स्थली कहते होते, आपने पढ़ा होगा सांपों की शरण स्थली, यह कहते हुए आप सीधे इसमें आए होंगे, ऑप्शन ए राइट किया होगा आपने। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ए राइट करने की वजह कि आपने विषधारी देखा, तो दोस्तों विषधारी से कोई लेना देना नहीं है। रामगढ़ विषधारी है दोस्तों, ये आपके बूंदी जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? बूंदी जिले में। और दोस्तों रामगढ़ विषधारी को बाघों का जच्चा घर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाघों का जच्चा घर। बाघों का जच्चा घर किसे कहते हैं? तो दोस्तों वो कहते हैं आपके रामगढ़ विषधारी को। विष है सांप में, लेकिन बाघों का जच्चा घर कहते हैं। जबकि सांपों की शरण स्थली किसे कहते हैं? शेरगढ़ अचरोली अभियान को। शेर इसमें आया हुआ है, लेकिन इसे क्या कहते हैं? सांपों की शरण स्थली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी, शेरगढ़ अचरोली 12। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले में कोई आखेट निषिद्ध क्षेत्र नहीं है? ए बांसवाड़ा, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी जैसलमेर। दोस्तों राज्य में 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, जिसमें से 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है और 33 भी आपके जिले हैं। ठीक है, 33 जिलों में से 6 जिले ऐसे हैं जिसमें कोई भी आखेट निषिद्ध क्षेत्र नहीं है। ठीक है, 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, 33 भी जिले हैं, लेकिन 6 जिलों में आखेट निषिद्ध क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों आपको पता करना है कौन सा जिला है जिसमें आखेट निषिद्ध क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कोई आखेट निषिद्ध क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपके डूंगरपुर में भी कोई आखेट निषिद्ध क्षेत्र नहीं है। गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, और इधर देख लिए वापस सीकर है, झुंझुनू, इन 4 जिलों में भी आपके कोई भी आखेट निषिद्ध क्षेत्र नहीं है। अगले क्वेश्चन है गंगवाना आखेट निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ए नागौर, बी अजमेर, सी बीकानेर, डी गंगानगर। गंगवाना आखेट निषिद्ध क्षेत्र, सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपके सुवत्सर कोटसर, सुवत्सर कोटसर। सुवत्सर है बीकानेर में, कोटसर है आपके चूरू में, जो कि राज्य का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। और सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटा है आपका कनक सागर, कनक सागर, कनक सागर है आपके बूंदी में स्थित। ठीक है, और एक है सेंथल सागर, सेंथल सागर है आपके दौसा में। तो ये 2 है सबसे छोटे। तो दोस्तों गंगवाना आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, ये आपके अजमेर जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस अभियान में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थित है? ए जमुआ रामगढ़ अभियान, बी है चंबल अभियान, सी है नाहरगढ़ अभियान, डी है शेरगढ़ अचरोली अभियान। जमुआ रामगढ़ अभियान है दोस्तों यहाँ आपके जयपुर में स्थित है। चंबल अभियान है आपके 3 राज्यों में स्थित है। चंबल अभियान 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। चंबल नदी के आसपास के 1 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, 1 किलोमीटर क्षेत्र में। और नाहरगढ़ अभियान जयपुर में है, शेरगढ़ अचरोली 12 में। अब यहाँ पे बात आई है घड़ियाल प्रजनन केंद्र। ठीक है, घड़ियाल प्रजनन केंद्र किस अभियान में स्थित है? तो दोस्तों ये आपके नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है। कहाँ पे? नाहरगढ़ जयपुर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी है यहाँ पे। और इसके अलावा दोस्तों बाघ प्रजनन केंद्र भी आपके नाहरगढ़ में है। बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? नाहरगढ़, जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, माचा मृगवन क्षेत्र का उद्घाटन कब किया गया? ए है 12 अप्रैल 2015, बी है 20 जनवरी 2016, सी है 26 जनवरी 2010, डी है 15 अगस्त 2012। माचा मृगवन क्षेत्र का उद्घाटन कब किया गया? तो दोस्तों राज्य में आपके 7 मृगवन क्षेत्र है, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है, कौन कौन से वो मैंने बता दिए। अब बात आई है माचा मृगवन क्षेत्र। तो दोस्तों माचा मृगवन क्षेत्र का उद्घाटन किया गया था 20 जनवरी 2016 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 20 जनवरी 2016 को माचा मृगवन क्षेत्र का उद्घाटन किया गया। माचा मृगवन क्षेत्र आपके जोधपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस अभियान में गांगेय सूस नामक स्तनपायी जलचर पाया जाता है? ए जवाहर सागर अभियान, बी है बस्सी अभियान, सी है चंबल अभियान और डी है सीता माता अभियान। गांगेय सूस या गांगेय डॉल्फिन भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये किस अभियान में पाई जाती है? और एक स्तनपायी जलचर है गांगेय सूस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके गांगेय सूस नामक जो स्तनपायी जलचर है, ये आपके चंबल अभियान में पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, चंबल अभियान में, चंबल नदी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक कुर्जा पक्षी किस स्थान पर पाए जाते हैं? ए सौकली अजमेर, बी है सोरसन बारा, सी है ताल चापर चूरू, डी है खींचन फलोदी। राज्य में सर्वाधिक कुर्जा पक्षी किस स्थान पर पाए जाते हैं? दोस्तों वैसे तो आपके कुर्जा पक्षी है ताल चापर चूरू में पाए जाते हैं। कहाँ पे? ताल चापर चूरू में। अब बात है सर्वाधिक कुर्जा पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक कुर्जा पक्षी पाए जाते हैं आपके खींचन फलोदी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, खींचन फलोदी में है जो आपके सर्वाधिक कुर्जा पक्षी पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुर्जा पक्षी आपके ताल चापर चूरू में पाए जाते हैं। और ताल चापर चूरू में आपके कृष्ण मृग प्रसिद्ध है। कैसे? काले मृग देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन है, किस अभियान में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं? ए है फुलवारी की नाल अभियान, बी है कुंभलगढ़ अभियान, सी है जयसमंद अभियान, डी है भैंसरोडगढ़ अभियान। किस अभियान में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं? दोस्तों जंगली मुर्गे प्रसिद्ध कहाँ के हैं ये पूछा जाए तो दोस्तों जंगली मुर्गे हैं आपके माउंट आबू अभियान के प्रसिद्ध है। जंगली मुर्गे कहाँ के प्रसिद्ध है? माउंट आबू अभियान के जंगली मुर्गे प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों आपके जंगली मुर्गे हैं, ठीक है, जंगली मुर्गे पाए जाते हैं आपके फुलवारी की नाल अभियान में, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कुंभलगढ़ अभियान में आपके जंगली भेड़िए पाए जाते हैं। जंगली भेड़िए कहाँ पे पाए जाते हैं? तो कुंभलगढ़ अभियान में। और जंगली मुर्गे फुलवारी की नाल उदयपुर में। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभियान 3 राज्यों में फैला हुआ है? ए जवाहर सागर अभियान, बी है माउंट आबू अभियान, सी है रणथंभौर अभियान, डी है चंबल अभियान। 3 राज्यों में कौन सा अभियान फैला हुआ है? तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको चंबल अभियान। चंबल अभियान है जो आपके 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। दोस्तों चंबल नदी बहती है। चंबल नदी के 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र है दोस्तों वो आपके चंबल अभियान में आता है, ठीक है, 1 किलोमीटर का। तो ये आपके 3 राज्यों में फैला अभियान है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।